हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं पेडिग्री। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी पेडिग्री नहीं आती तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी पेडिग्री सोल्व कर देंगे। लेकिन एनसीईआरटी की पहले सोल्व करना, उसके बाद दूसरी सारी करनी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पेडिग्री का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे कि पेडिग्री में कौन सी साइन क्या शो करती है। उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे, ऑटोजोमल डोमिनेंट रिसेसिव और एक्स लिंक की, वो सारी ट्रिक हम देखेंगे। और उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी पेडिग्री है उसे हम सोल्व कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि हमें समझ में आ गया है। तो ये तीन चीजें इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्वायर साइन दिखा दे उसका मतलब मेल होता है, और राउंड साइन दिखा दे उसका मतलब फीमेल में होता है। जब भी आप पेडिग्री चेक करोगे तो यहाँ पे आपको मेल फीमेल स्क्वायर और राउंड से डिनोट किए होंगे। दूसरी बात, स्क्वायर और राउंड के बीच में जो लाइन होती है वो लाइन शो करती है कि मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हो रही है, राइट। और यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ कर दे तो डबल लाइन डिनोट वही करती है मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हो रही है, लेकिन वो रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है, ऐसा डिनोट करती है। तीसरी बात, कोई ऐसी वो लाइन दे दे स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर में ऐसी लाइन हो, राउंड में ऐसी लाइन हो, तो वो मेल या फिर वो फीमेल डिजीज से अफेक्टेड हो। हर बार लाइन नहीं मिलेगी, कई बार आपको ऐसा मिलेगा ये पूरा सर्कल फिल कर दिया है, यहाँ सर्कल में से डॉट कर दिए है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अलग अलग बुक में अलग अलग पेडिग्री में ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। अब चौथा पॉइंट समझने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। देखो, पेरेंट प्लस प्रोजेनी दोनों ही अनअफेक्टेड हो, पेरेंट प्लस प्रोजेनी दोनों ही अनअफेक्टेड हो, तो उसमें आपको उस जनरेशन को पेडिग्री में कंसीडर ही नहीं करना है। नॉट कंसीडर इन पेडिग्री या फिर इन जनरेशन। उसको आपको जनरेशन में कंसीडर ही नहीं करना है, पेडिग्री में कंसीडर ही नहीं करना है। अब ये जो मैंने लिखा इसको अब ड्रॉ करके भी बताता हूँ कि कैसा होता है। सबसे पहले ये फीमेल है, ये मेल है। अब एक लाइन इसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में मेटिंग हुई और इसके यहाँ पे प्रोजेनी बनी, यानी कि उसके बच्चे पैदा हुए। यहाँ पे कोई पेरेंट, अब ये पेरेंट हो गए और ये पेरेंट के बच्चे। अब यहाँ पे पेरेंट भी अनअफेक्टेड है और उसकी प्रोजेनी भी अनअफेक्टेड है, मतलब कहीं पे दिखाया नहीं है कि ये डिजीज से अफेक्टेड है, लाइन करके या फिर ऐसा पूरा फील करके या फिर ऐसे डॉट करके कहीं पे दिखाया नहीं है कि डिजीज से अफेक्टेड है। तो ये यहाँ पे पेरेंट प्लस प्रोजेनी दोनों ही अनअफेक्टेड है, तो हम इसको देखेंगे ही नहीं पेडिग्री में। यहाँ हम जनरेशन चेक कर रहे होंगे उसमें। ये बोल रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना किसे है, इसको नहीं देखना है तो उसकी बात हम चौथे पॉइंट में आगे करते हैं। यहाँ पे बता दिया कि पेरेंट प्लस प्रोजेनी दोनों ही अनअफेक्टेड हो तो उसको जनरेशन में कंसीडर नहीं करना। अब आपके सामने ऐसा केस आ जाए कि पेरेंट को डिसीज नहीं है लेकिन उसके बच्चों को डिजीज हो, तो उसको भी जनरेशन में कंसीडर करना है। अब ये केस कैसा है, ये केस ऊपर कैरियर्स को शो करता है, मतलब पेरेंट के पास डिजीज नहीं है लेकिन कैरियर जरूर है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में इसी प्रकार से शो किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैरियर्स होते हैं पेरेंट, तभी ऐसा पॉसिबल है कि पेरेंट को कोई डिजीज ना हो और उसके चिल्ड्रन को आगे पास आउट हो। यहाँ पे पेरेंट अफेक्ट नहीं होते लेकिन उससे उसके चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं, तो इसको जनरेशन में हम कंसीडर करेंगे। अब दूसरा, पेरेंट्स को भी डिजीज हो और चिल्ड्रन को भी आगे पास आउट हो, मतलब दोनों को ही डिजीज है, उसको तो जनरेशन में काउंट करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें सारी खत्म होती है पेडिग्री की। अब हम ट्रिक की तरफ आते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की 2 पेडिग्री सॉल्व करते हैं। और ये पहली ट्रिक जो है रिसेसिव और डोमिनेंट वाली, वो मैं आपको पेडिग्री एनसीईआरटी की पेडिग्री में ही दिखाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले रिसेसिव में देखें तो यहाँ पे लिखा है जनरेशन स्किप होना, तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की पेडिग्री में हम चले जाते हैं। और ये जनरेशन स्किप और होना क्या कहते हैं, इसको कैसे समझते हैं, तो आप देखिए। सबसे पहले ये 2 पेरेंट है, ये इनकी प्रोजेनी है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट को भी कोई डिजीज नहीं है, प्रोजेनी को भी कोई डिजीज नहीं है, तो इसको हम जनरेशन में काउंट नहीं करेंगे या फिर पेडिग्री से निकाल ही देंगे। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हम ऐसा मान लेंगे। फिर आप पेरेंट से जनरेशन बनाना स्टार्ट कीजिए। पेरेंट को बोल दीजिए जनरेशन 1, यहाँ पे जनरेशन 2, यहाँ पे जनरेशन, सॉरी अब इसको नहीं देखेंगे, नीचे जनरेशन 3। जनरेशन बना ली। अब चेक कीजिए इस जनरेशन में डिजीज है, हाँ यह पूरा सर्कल फील है। इस जनरेशन में भी डिजीज है, हाँ ये पूरा सर्कल फील है। तीसरी जनरेशन में भी डिजीज है, हाँ यहाँ भी पूरा सर्कल फील है। मतलब तीनों जनरेशन में डिजीज है ही, कहीं स्किप नहीं हो रही है। तो ये डिजीज कैसी होगी? डोमिनेंट, क्योंकि एक भी जनरेशन में डिजीज स्किप नहीं हो रही है, नॉट स्किप। तो इसी को हम डोमिनेंट डिजीज बोलते हैं। जनरेशन बना के चेक कर लेना कि डिजीज स्किप हो रही है या नहीं। डिजीज स्किप ना हो तो वो डोमिनेंट कहलाती है, और डिजीज स्किप हो जाए, ये एनसीईआरटी की ही दूसरी कैटेगरी है। जब भी आप पहली जनरेशन बनाओगे पेरेंट, यहीं पे ही डिजीज नहीं है, तो पहली जनरेशन में ही डिजीज स्किप हो गई, तो ये कैसी होगी? रिसेसिव होगी। और ये वाला डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहली जनरेशन में डिजीज स्किप हो गई, फिर भी हम तीनों जनरेशन बना लेते हैं। ठीक है, 3 जनरेशन है, पहली में स्किप हो गई तो ये रिसेसिव होगा, राइट। तो अब आपको ये जनरेशन स्किप वाला समझ में आ गया होगा, नॉट स्किप और स्किप वाला, क्योंकि ऐसे लिखने में आपको समझ में नहीं आता, तो हमने सीधा अप्लाई ही किया पेडिग्री के ऊपर। तो जनरेशन स्किप हो तो रिसेसिव, जनरेशन स्किप ना हो तो डोमिनेंट। अब आपको रिसेसिव डोमिनेंट देखना आ गया। दूसरा आपको एक्स लिंक और ऑटोजोमल, ये हम कैसे देखें? तो एक्स लिंक में क्रॉस बनता है, जब भी आप एक्स लिखते हो तो ऐसा क्रॉस बनता है, मतलब अपोजिट जेंडर में डिजीज ट्रांसफर होती है। मदर है तो वो मदर अपने सन को डिजीज ट्रांसफर करेगी, फादर है तो वो फादर अपने डॉटर को डिजीज ट्रांसफर करेंगे। और ऑटोजोमल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑटोजोमल में मदर है तो मदर अपनी डॉटर को भी डिजीज ट्रांसफर कर सकती है और सन को भी ट्रांसफर कर सकती है। फादर है तो फादर भी सेम अपनी डॉटर को भी डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं और सन को भी डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम ऑटोजोमल कहते हैं। अब यही 2 बातें उस एनसीईआरटी वाली पेडिग्री में अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि पहली वाली पेडिग्री जो है वो डोमिनेंट है। और दूसरी वाली जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। अब हम ऑटोजोमल और एक्स लिंक को चेक करते हैं। और यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की 2 पेडिग्री भी हो जाएगी, ट्रिक भी हो जाएगी, बेसिक भी हो गया, और उसे अप्लाई कैसे करना ये भी बता दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे मदर अफेक्टेड है, क्योंकि राउंड जो है वो फीमेल को शो करता है, तो यहाँ पे मदर अफेक्टेड है। और फिर दूसरी जनरेशन में यहाँ उसकी प्रोजेनी में उसका सन भी अफेक्टेड हुआ और डॉटर भी अफेक्टेड हुआ। यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं बना या फिर ऑपोजिट जनरेशन में कोई अफेक्टेड हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मदर के पास से दोनों में ही डिजीज गई, मतलब ये डिजीज ऑटोजोमल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोमिनेंट ऑटोजोमल। अब दूसरी पेडिग्री हम देखते हैं। अब
यहाँ पे कैरियर वाला सीन है जो कि हमने बेसिक में देखा था यहाँ पे, लेकिन बताया था कि एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी ये केस फॉलो करती है जो कि दूसरा बनाया है, लेकिन ठीक है, हम उसी के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अब हमें पता नहीं है कि कौन अफेक्टेड है, लेकिन हम जनरेशन देख के, यहाँ उसके बच्चे देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके सन को भी डिजीज हो रहा है और डॉटर को भी डिजीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड हो, लेकिन डिजीज तो दोनों में ही जा रहा है, मतलब डिजीज ऑटोजोमल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिसेसिव ऑटोजोमल। तो पहला जो है वो डोमिनेंट ऑटोजोमल है, दूसरा जो है वो रिसेसिव ऑटोजोमल है। ये दोनों ही एनसीईआरटी की पेडिग्री है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। पेडिग्री का वैसे कम क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हर बार ये चांस रहता है कि पेडिग्री पूछ ले। ठीक है, तो आप यही कंसेप्ट लगा के, एक जनरेशन स्किप वाला और एक ऑटोजोमल डोमिनेंट वाला, यही कंसेप्ट लगा के आप कोई भी पेडिग्री सोल्व कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जनरेशन में को शामिल करना है। जैसे कि यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका कुछ काम ही नहीं है, हमको इसको जनरेशन में कंसीडर ही नहीं करना है, या फिर हम इसे डायरेक्ट ऐसे मिटा ही सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। इस प्रकार से आपको कंसीडर करना है। जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि पेरेंट और प्रोजेनी दोनों ही अनअफेक्टेड है, तो उसे पेडिग्री से रिमूव ही कर देना है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो पेडिग्री के नाम थी। आपको पेडिग्री अब अच्छे से आ जाएगी। बस डोमिनेंट ऑटोजोमल और रिसेसिव का कंसेप्ट लगा के आपको आगे बढ़ना है। जनरेशन स्किप का कंसेप्ट लगा के ही आपको आगे बढ़ना है। बस जनरेशन कौन सी सिलेक्ट करे हो वो आपको देख लेना है। तो यही वीडियो था आज का। थैंक यू।